अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? ग्रेड 7। आज हमने अपने सॉफ्टवेयर में कुछ और चीज़ें देखनी हैं। आई होप आप लोगों ने ये अब तक इंस्टॉल कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो प्लीज़ इसको गूगल से डाउनलोड कर लें। ये गूगल से इजीली डाउनलोड हो जाता है, इट्स फ्री। ठीक है। और उसके बाद आप यूट्यूब पे अगर आप इसके ट्यूटोरियल्स देखें तो ये बहुत इजी सॉफ्टवेयर है और ये खुद से सिखाता है। ठीक है। आज हम देखेंगे आपकी बुक पे पेज नंबर 72 पे मास्किंग के बारे में बताया हुआ है कि ये मास्किंग क्या चीज़ होती है। मास्किंग में ये होता है कि पहली बात ये बताई थी, थोड़ा सा मैं आपको रिकैप दे देती हूँ। हमने जो लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि ये हमारे पास होती हैं लेयर्स। लेयर्स क्या होती हैं? जो भी हम काम करते हैं वो लेयर्स की फॉर्म में होते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें मैंने भी ये टेक्स्ट एंटर किया है इधर। ठीक है। ये सिंपली यहाँ से मैंने टेक्स्ट टूल एंटर किया है। ठीक है। और यहाँ ये देखें आपके सामने मैं एक और टेक्स्ट टूल एंटर करती हूँ और इसमें मैं टाइपिंग कर सकती हूँ। ठीक है। तो ये मैंने कुछ टेक्स्ट एंटर किया है इस लेयर पे, सही है। तो इसको कहते हैं टेक्स्ट एंटर करना और टेक्स्ट टूल आएंगे सारे। ठीक है। अब हम देखते हैं मास्किंग क्या है। मास्किंग से ये होता है कि एक जो लेयर होती है ना वो विजिबल हो जाती है, दूसरी इनविजिबल हो जाती है और पहली विजिबल हो जाती है। तो यानी कि हम एक के जो कंटेंट्स हैं, जैसे फर्स्ट कर मेरे पास ये लेयर 2 है, तो मैं इसको अगर राइट क्लिक करूँ और इधर मास्क की ऑप्शन है, तो जब मैं मास्क की ऑप्शन करूँगी तो ये यहाँ से हाइड हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं मास्किंग। तो इस वक्त ये देखें, ये लॉक की भी आ गई, दोनों लॉक भी हो गई हैं, सही है। इसको मास्किंग कहते हैं। उसके बाद हमने देखनी थी आज फ्रेम्स। आपकी ये जो टाइमलाइन है, ये सारा एरिया टाइमलाइन है। ठीक है। आपको पता है ये सारा एरिया क्या है? टाइमलाइन, जिसमें लेयर्स और फ्रेम्स शो हुई हुई हैं। तो फ्रेम क्या है? फ्रेम इज़ अ बेसिक यूनिट, पेज नंबर 73 ऑन योर बुक. Frame is a basic unit wherein we define the behavior or the change in an object's properties to create an animation. जब हमने एनिमेशन क्रिएट करनी होती है तो हम यहाँ से उसको फ्रेम से डील करेंगे। ये देखें, जैसे ये मैं मूव कर रही हूँ ना अभी, ये देखें ये वन पे, ये देखें यहाँ ये नज़र आ रही है। आगे जब मैं फ्रेम बढ़ाती जा रही हूँ, यानी कि मैंने उसको अभी सेट नहीं किया ना एनिमेशन में, तो वो कुछ भी शो नहीं हो रहा। जब मैं सेट करूँगी तो वो एनिमेट होगी फ्रेम के साथ साथ। मैं मूव करूँगी तो वो फ्रेम एनिमेट होगी। तो इसको बोलते हैं फ्रेम। ठीक है। ये जो मूव कर रहा है इसको बोलते हैं प्ले हेड, रेड कलर का मार्कर कहते हैं। ये सब आपकी बुक पे लिखा हुआ है। ठीक है। और ये हम एनिमेशन में हमें एनिमेट करवाने में ये हमें एक तरह से हेल्प आउट करता है। उसके बाद फ्रेम्स कैन बी ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। एक्सक्यूज मी। Blank keyframe. It is represented by an empty or hollow dot on the timeline. Empty या hollow dot होगा। ये देखें, ये ये इस वक्त हमारा जो है ये ब्लैंक नज़र आ रहा है कि हमारी जो क्रीक की हमारी जो फ्रेम है ये ब्लैंक है। ठीक है। ये जो नज़र आ रहा है आपको डॉट, हॉलो डॉट। ठीक है। उसके बाद होता है एक नॉर्मल की फ्रेम। नॉर्मल की फ्रेम में ये होता है कि सॉलिड डॉट ऑन टाइमलाइन। ये मैंने भी थोड़ी देर पहले कुछ फ्रेम क्रिएट किए थे। ये देखिए ना, मैं मूव कर रही हूँ ना तो मेरा फ्रेम क्रिएट होता जा रहा है। तो ये जो सॉलिड डॉट्स हैं इनको बोलते हैं नॉर्मल। ठीक है। और जो हॉलो होते हैं, ये देखिए जैसे ये नज़र आ रहा है खाली सा, इसको बोलते हैं ब्लैंक, ये खाली है। ठीक है। और यहाँ तक मेरी क्रिएट हुई हुई है, तो ये मेरी सॉलिड की फ्रेम है। उसके बाद पेज नंबर 74 पे property keyframe. It is represented by a black diamond on the timeline. We will come across these frames when we learn about motion training later on. ये नेक्स्ट चैप्टर में आगे जाके हम इसको देखेंगे कि ये क्या होता है। ब्लैक कलर का डायमंड होता है। ये भी हमें नज़र नहीं आ रहा क्योंकि अभी हमने ये काम किया नहीं है। उसके बाद एक होती है वाइट फ्रेम, एक होता है ग्रे फ्रेम। वाइट फ्रेम क्या होता है? इट इज़ अ फ्रेम विद नो कंटेंट ऑन द लेयर। वाइट फ्रेम वो होता है जिसके ऊपर जो है लेयर खाली हो, उसकी कुछ भी ना हो, सही है। और ग्रे फ्रेम वो होता है, इट इज़ अ फ्रेम विद कंटेंट ऑन द लेयर, जिसके ऊपर लेयर की कंटेंट हो। ठीक है। तो अभी इसको हम मास्क से हटाते हैं और हमें ये नज़र आने लग गया है। इस वक्त हमारे पास देखें लेयर जो 2 है ये ग्रे हुई हुई है। ग्रे का मतलब है कि इसके ऊपर कंटेंट है। ठीक है। और जो वाइट होता है इसका मतलब है कि इसकी लेयर पे कुछ भी नहीं है, वो खाली है। ये वाइट फ्रेम है, ग्रे फ्रेम है, फिर ब्लू एंड ग्रीन फ्रेम्स हैं। ये सभी स्टेटमेंट में पढ़ाए हुए हैं। ब्लू फ्रेम में ये है कि इट अपीयर्स व्हेन यू कैरी आउट मोशन ट्यूनिंग। जब आप एनिमेशन कर लेते हो ना आपका, फिर वो फ्रेम क्या हो जाता है? ब्लू ब्लू हो जाता है। ठीक है। और जब आप ग्रीन फ्रेम्स विद एन एरो का मतलब है कि जब आप कोई
व्हेन यू कैरी आउट शेप ट्विनिंग, ये चीज़ें चल के अभी हमने आगे चैप्टर में पढ़नी है। इन्होंने जस्ट आपको इंट्रोडक्शन दिया है कि फ्रेम्स किस टाइप्स के होते हैं, फ्रेम कितनी टाइप्स के होते हैं, इनके क्वेश्चन आंसर भी हम साथ साथ करते जाते हैं। तब तक आप अपना सॉफ्टवेयर जो है वो प्लीज़ डाउनलोड कर लें ग्रेड 7, इस तरह नहीं तो बिल्कुल समझ नहीं आएगी आपको। ओके, इसके अलावा मैं इसके बहुत से इसके ट्यूटोरियल्स भी कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जो कि आपको छुट्टियों में जो है आप इन पे काम करें ताकि ये सॉफ्टवेयर आपको समझ आता रहे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।